पार्ट 16 बंदर और टोपी। आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। बात करते हैं। पहला है बच्चों से बातचीत। अब देखिए पहला है, अपने शिक्षक से वह कहानी सुनिए जो टोपी बेचने वाले के दादाजी ने उसे सुनाई थी। एक टोपी बेचने वाला था। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। थकान के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि पोटली खाली है। उसने इधर उधर देखा। बंदर उसकी टोपियां लगाए पेड़ पर बैठा था। टोपी वाला सोचा, बंदरों से टोपियां लेना बहुत मुश्किल है। टोपी वाला गुस्सा कर अपने सिर से टोपी उतारी और बंदरों की तरफ देखते हुए जमीन पर पटक दी। यह देखकर सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर पटक दी और टोपी वाले अपनी टोपी बटोरकर चला गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है, बंदरों ने क्या देखकर टोपी पहनने की बातें सोची होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ से, बंदरों ने टोपी वाले को टोपी पहने देखकर टोपी पहनने की बात सोची होगी। अब देखिए तीसरा, क्या यह वही बंदर थे जो टोपी बेचने वाले के दादाजी को मिले थे। तो तीसरा होगा नहीं, ये वही बंदर नहीं थे जो टोपी बेचने वाले के दादाजी को मिले थे, पर ये बंदर टोपी वाली कहानी सुन रखी थी। चौथा, बंदरों से टोपी वापस लेना बहुत आसान है। टोपी बेचने वाले ने ऐसा क्यों सोचा होगा। इसका उत्तर लिखेंगे, बंदरों से टोपी वापस लेना बहुत आसान है। टोपी वाले ने ऐसा सोचा होगा क्योंकि बंदर नकलची होते हैं। ठीक है। अब देखिए पांचवा, टोपी वाली कहानियां बंदरों ने भी सुन रखी थी। उनको यह कहानी किसने सुनाई होगी। इसका उत्तर होगा, टोपी वाली कहानियां बंदरों ने भी सुन रखी थी। उनको यह कहानी बंदरों के दादाजी ने सुनाई होगी। छठा देखिए, टोपी और सिर को लेकर कुछ और बातें भी कही जाती है, जैसे टोपी पहनाना, टोपी उतारना, जिसकी टोपी उसका सर, सिर देखकर टोपी पहनाना। अपने शिक्षक से उनका मतलब पता कीजिए। ठीक है, तो टोपी पहनाना का मतलब होता है धोखा देना। टोपी उतारना का मतलब होता है बेइज्जत करना। जिसकी टोपी उसका सिर, इसका मतलब होता है जो चालाक होते हैं उसी की जीत होती है। सिर देखकर टोपी पहनाना, इसका मतलब होता है हैसियत देखकर इज्जत देना। ठीक है। अब दूसरा है नई पुरानी बातें। अब नई पुरानी बात के अंदर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहानी से यह पता नहीं चलता कि जिस पर बंदर बैठे थे वह पेड़ कौन सा था। आपको क्या लगता है वह पेड़ कौन सा रहा होगा। तो इसका आंसर होगा, वह पेड़ आम का रहा होगा, क्योंकि बंदर अक्सर आम के पेड़ पर रहते हैं। अब देखिए 8 में, टोपी बेचने वाला कैसा था। पहला चालाक, तो हम बोलेंगे नहीं। समझदार नहीं। लालची तो नहीं। आलसी नहीं। आज्ञाकारी तो नहीं। मूर्ख हाँ। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। बात करें कि हम आंखें खुलना कब कब कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा, जब हमें सच्चाई का पता चलता है तब हम आंख खुलना कहते हैं। ठीक है। 10 में देखिए, दादा दादी से बातचीत कीजिए। इसमें देखिए क्या करना है, क्या कोई ऐसी बात है जो वे पहले सही मानते थे अब नहीं मानते। ठीक है, तो पहले वे अंधविश्वास को सही मानते थे अब नहीं मानते। इसका उत्तर होगा 11। देखिए, इस कहानी में टोपी वाला अपनी सारी टोपियां गवा देता है। आप इस कहानी का अंत बदले तो क्या अंत करना चाहेंगे।
तो उत्तर लिखेंगे, टोपी वाले ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, बंदरों को केला देकर अपनी सारी टोपियां वापस ले ली। 12 में, टोपी को पलटकर लिखा तो हुआ पिट्टो। ऐसे और शब्द सोचिए जिनको पलटकर लिखने से एक नया शब्द बनता है। तो टोपी का हो जाएगा पिट्टो, टी का हो जाएगा काटी, राखी का हो जाएगा खीरा, उसी तरह नदी का हो जाएगा दीन, हार का हो जाएगा रहा, चट का हो जाएगा टच। अब देखिए 13 नंबर, ऐसे और शब्द बोलिए और लिखिए। जैसे बंदर, बंदर से सिकंदर, कलंदर, समंदर, धुरंधर, जलंधर, पैगंबर, निरंतर। अब देखिए 14 नंबर, कहानी पर आधारित प्रश्नों के जवाब लिखिए। क में है, टोपी बेचने वाला सुस्ताने के लिए कहाँ रुका? तो उत्तर हो जाएगा एक पेड़ के नीचे। ख है, टोपी बेचने वाले को नींद क्यों आ गई? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वह थक गया था। ग है, टोपियां लगाकर पेड़ पर कौन बैठे थे? तो उत्तर होगा बंदर। घ है, क्या सचमुच बंदरों से टोपी वापस लेना बहुत आसान है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि टोपी वाली कहानी बंदरों को पता था। 15 देखिए, चित्र को रंगिए। तो बच्चे को इस चित्र को रंगना है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया।